हेलो नमस्ते, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निक्स पे। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूल्स ऑफ कॉलम रिबार। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग में कॉलम देते हैं, तो कॉलम देते वक्त किन किन चीज़ों को हमें याद रखना है और इसका जो कुछ रूल्स है वो रूल्स मैं आज बताऊंगा। उस रूल के थ्रू आप कॉलम बना सकते हो अच्छे से। तो चलिए उसका किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम बनाएंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है आपका रूल्स ऑफ कॉलम रिबार। मतलब कॉलम जो ज़्यादातर हम लोग कॉलम बनाते हैं और गांव घर में आप भी देखे होंगे कि ज़्यादातर इस तरीके से कॉलम बना हुआ रहता है, पिलर जिसको बोलते हैं। इसमें मिस्टेक क्या क्या होता है चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है आपका 100% ओवरलैप्ड रिबार इन अ सेक्शन। इसका मतलब हुआ कि देखिए ये सिर्फ 100% इस पर ओवरलैप्ड हुआ है और कोई नहीं, सिर्फ ओवरलैप हुआ है। तो ये ओवरलैप होना, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है नो स्लोप लैप लेंथ फॉर ओवरलैप्ड रिबार। इसका मतलब हुआ कि इसमें ये जो ओवरलैप्ड किया हुआ है उस पर कोई भी स्लोप नहीं प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें कोई भी स्लोप प्रोवाइड नहीं करवाया है, सिर्फ ओवरलैप कर दिया गया है। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है ऑल टाइज विथ इंड बेंट इन वन डायरेक्शन। स्टीरप्स, जैसे कि टाइज का मतलब हो गया स्टीरप्स। ये जो स्टीरप्स है, स्टीरप्स के जो आउटर सरफेस है, देखिए स्टीरप्स को एक ही साइड से लगाया गया है। तो ये हो गया ये। नेक्स्ट है आपका द एंड ऑफ टाइज आर नॉट बेंट 135 डिग्री। ये जो है एंड ऑफ बेंट, ये जो 135 डिग्री में नहीं बेंट हुआ है, सिर्फ इसमें लगाया गया है। तो ये हो गया आपका मिस्टेक्स सब। ज़्यादातर हम लोग इसी पे बनाते हैं। चलिए इसका करेक्ट कैसे बनेगा, सही से कैसे बनेगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम रिबार इन अ राइट वे, सही से कैसे बनेगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट है आपका ओवरलैप्ड रिबार ग्रेटर दैन इक्वल टू 50% इन अ सेक्शन। मतलब इसका जो हम जो ओवरलैप करते हैं वो मिनिमम आपको 50% से ज़्यादा होना चाहिए, या तो 50% होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैप लेंथ विथ स्लोप 1:6। इसका मतलब है जैसे ये जो स्लोप प्रोवाइड किया गया है वो आप इससे पहले दिखाया था, जो कोई मिस्टेक था जिसमें मिस्टेक वाले कॉलम में, उसमें ये जो स्लोप था वो स्लोप नहीं प्रोवाइड करवाया था उसमें। तो ये कितना का होना चाहिए, 1:6 का रेशियो में ये स्लोप प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका द एंड ऑफ टाइज आर बेंट इन 135 डिग्री। देखिए ये जो एंड है बेंट, उसमें क्या था, बेंट नहीं था 135 डिग्री पे, सिर्फ इसमें लगा हुआ था। ये जो एक्चुअल उसको इसका सही रूल है 135 डिग्री पे इसको बेंट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ऑल एंड ऑफ टाइज आर नॉट ऑन डायरेक्शन। इसका मतलब कि ये जो स्टीरप्स जिसको बोलते हैं और टाइज बोलते हैं, ये जो है देखिए अल्टरनेट है। एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक इधर है, एक इधर है, तो फिर इधर है, इधर है, मतलब अल्टरनेट है। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका दिस जोन इज मोर इनफ स्टीरप्स। मतलब जहाँ पर हम ओवरलैप करवाया है वहाँ पर उस एरिया में देखेंगे तो ज़्यादातर ज़्यादा स्टीरप्स प्रोवाइड करवाया गया है उस एरिया में। तो ये था सही तरीके से कॉलम को, इसका राइट वे, इस तरीके से हमको कॉलम बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैप लेंथ विथ स्लोप 1:6 मिनिमम। देखिए इससे पहले मैं बताया था ना, तो लैप लेंथ था विथ स्लोप कितना का रेशियो होना चाहिए, 1:6। ये तो हम लोग ज़्यादातर इस तरीके से गांव घर में, और हम लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं कॉलम बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। तो ये नहीं होता है, ये आपको मिस्टेक हो गया। हमको इस तरीके से बनाना चाहिए। ये जो लैप, अगर हम लोग स्लोप उसको ओवरलैप जो करवाएंगे तो ये जो गैप है ये कितना का होना चाहिए, 1:6 के रेशियो में होना चाहिए स्लोप। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरलैप्ड रिबार इन अ सेक्शन ग्रेटर दैन 50%। इससे पहले बताया था ना, जो हम लोग ओवरलैप करते हैं करवाते हैं जो ग्रेटर दैन 50% होना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये हो गया रॉन्ग वे, और राइट वे इसको ऐसे होगा। ये मिनिमम 50% होना चाहिए, हम लैप जो करवाते हैं मिनिमम 50% होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीरअप डिटेल। इसका मतलब ये जो इससे पहले देखे थे आप
उसमें जो मिस्टेक था कॉलम, उसमें इस तरीके से स्ट्रिप लगा हुआ था। तो हमको इस तरीके से नहीं, हमको इस तरीके से लगाना चाहिए। ये हमको मिस्टेक हो गया, हमको इस तरीके से लगाना चाहिए। ये इन दो को बीच में हमें 135 डिग्री के एंगल देना चाहिए। 135 डिग्री ये सही है। और इससे क्या होता है कि ये जो होता है ना, तो अर्थक्वेक दोस्तों, ये अर्थक्वेक को अवॉइड करता है। और आज हम लोग जाना इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग जाना कि कॉलम हमें कैसे बनाना चाहिए, कि कॉलम बनाते समय किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, आज का वीडियो यही था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बगल में दिए गए बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।